नमस्कार दोस्तों। आज भारतीय वायुसेना ने सरकार के सामने एक गेम चेंजिंग प्रस्ताव रखा है। 3 स्क्वाड्रन 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का। यह डील भारत की एयर पावर को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी। लेकिन F-35 या Su-57 कौन सा ऑप्शन है बेहतर, आज सब कुछ डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, ये कोई ऑर्डिनरी डिफेंस न्यूज़ नहीं है। भारतीय वायुसेना ने सरकार को 2 से 3 स्क्वाड्रन 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की खरीदारी का प्रस्ताव दिया है, जब तक हमारा स्वदेशी एमका 2035 तक प्रोडक्शन में नहीं आता। रक्षा सचिव आर.के. सिंह की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति ने इस प्रपोजल को सीरियसली कंसीडर किया है। अब बात करें क्यों इतनी जल्दी में है भारतीय वायुसेना, तो वर्तमान में भारतीय वायुसेना 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स पर निर्भर है, जिसमें डसॉल्ट राफेल सबसे आधुनिक है। आईएएफ का लक्ष्य है कि वो 2035 तक 42 स्क्वाड्रन की ताकत हासिल कर ले, लेकिन इस बीच चीन और पाकिस्तान के पास आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट्स आ रहे हैं। आईएएफ ने प्रेजेंटेशन में साफ तौर पर स्टेल्थ कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पर जोर दिया है। यह कैपेबिलिटी गैप को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। चाइना का J-20 स्टेल्थ फाइटर ऑपरेशनल है और पाकिस्तान भी मॉडर्न फाइटर जेट्स एक्वायर कर रहा है। इसलिए इंडिया को डेटरेंस और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस बूस्ट करना जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल F-35 है Su-57। यूएस ने इंडिया को F-35 लाइटनिंग 2 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का वर्बल ऑफर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने भी यह ऑफर रिपीट किया है। अगर बात करें F-35 के बेनिफिट की, तो F-35 में प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड और कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। इसमें नेटो स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, एडवांस सेंसर फ्यूजन और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ ग्लोबल सप्लाई चेन और सपोर्ट सिस्टम भी मिलता है। अगर रसिया के Su-57 का ऑफर देखें, तो रसिया ने इंडिया को Su-57E स्टेल्थ फाइटर के साथ फुल सोर्स कोड एक्सेस का एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑफर दिया है। रसिया ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और एमका प्रोग्राम में टेक्नोलॉजी असिस्टेंस का भी ऑफर दिया है। और अगर Su-57 की बेनिफिट को देखें, तो Su-57 के साथ कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिलता है और HAL के साथ लोकल प्रोडक्शन की भी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड पॉलिसी है और एमका प्रोग्राम में भी हेल्प मिलेगा। अगर एमका के करंट स्टेटस को देखें, तो एमका एक 25 टन ट्विन इंजन मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो 2035 तक इंडियन एयर पावर कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट करेगा। 5 एमका प्रोटोटाइप्स का इंजीनियरिंग डेवलपमेंट अंडरवे है। 15,000 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट से डीआरडीओ चेयरमैन के अनुसार एमका का इंडक्शन 2035 तक एक्सपेक्टेड है और एमका मार्क 2 एक्सपेक्टेड है 2040 तक विद 6 जनरेशन टेक्नोलॉजीज। अगर बात करें अंतरिम समाधान क्यों जरूरी है, तो 2035 तक वेट करना स्ट्रैटेजिकली रिस्की है, क्योंकि रीजनल थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी गैप फैल रहा है और डेटरेंस में कमी आ रही है। अगर इस डिसीजन के जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करें, तो F-35 चूज़ करने से इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रेंथन होगी और टेक्नोलॉजी शेयरिंग में इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन इससे रसिया रिलेशन पर इम्पैक्ट हो सकता है और खाटसा सैंक्शन के बारे में भी सोचना होगा। Su-57 चूज़ करने से ट्रेडिशनल इंडिया रसिया फ्रेंडशिप को बूस्ट मिलेगा और कंप्लीट टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस मिलेगी, लेकिन वेस्टर्न अलायंस के साथ कॉम्प्लिकेशंस होंगे। अगर डिफेंस एक्सपर्ट्स की राय माने, तो 2028 तक तत्काल तैनाती के लिए 36 से 40 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स खरीदे जाएं, ताकि एक अल्पकालिक समाधान सुनिश्चित किया जा सके। चलिए देखते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में कौन आगे हैं। F-35 में प्रोवन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जिसमें एडवांस एवियोनिक्स और AI सिस्टम शामिल है और सुपीरियर सेंसर फ्यूजन कैपेबिलिटीज प्रदान करता है। Su-57 में सुपर क्रूज कैपेबिलिटी विदाउट आफ्टर बर्नर है और बेटर मैन्यूवर प्रदान करता है। इसमें लार्जर पेलोड कैपेसिटी है और सोर्स कोड एक्सेस भी मिलता है। कॉस्ट फैक्टर देखें तो F-35 एक्सपेंसिव है, लेकिन प्रोवन है। Su-57 कंपैरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन स्टिल अंडर डेवलपमेंट है। बात करें अभी क्या हो रहा है ग्राउंड पे, तो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि यूएस ऑफर अभी प्रपोजल स्टेट में है और कोई फॉर्मल एक्विजिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने कंफर्म किया कि भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की खरीद के लिए प्रमुख सहयोगी देशों से बातचीत कर रहा है। लेकिन अगर टाइमलाइन की बात करें, तो अगर डिसीजन जल्दी होती है तो 2026-27 तक फर्स्ट डिलीवरी पॉसिबल है, 2028 तक ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट हो सकती है और 2030 तक फुल स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अचीव की जा सकती है। डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि इंडिया को हाइब्रिड अप्रोच अपनानी चाहिए, लिमिटेड नंबर में फॉरेन फाइटर लेकर एमका डेवलपमेंट को भी फास्ट ट्रैक करना चाहिए। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए
बेल आइकन दबाएं इंस्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।